हाय, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म में ओरल हाइजीन को लेकर। ओरल हाइजीन क्या रहता है, क्या होता है और इसे एस्टेब्लिश करना क्यों मुश्किल है ऑटिज्म में। क्योंकि ऑटिज्म में जो बच्चे हैं वो टूथब्रश करना नहीं चाहते हैं। उनके अपने कुछ ऐसे सेंसरी इश्यूज हैं जिस वजह से वो टूथब्रश को मुंह में लेना नहीं पसंद करते, या फिर वो बहुत ज्यादा उसको चबाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज रहने की वजह से जो ओरल हाइजीन है उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इस रूटीन को एस्टेब्लिश करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो क्या चीजें हैं, वो क्या फैक्टर है जिससे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इस रूटीन को एस्टेब्लिश करने में। सबसे पहले हम जानेंगे कि उनके क्या सेंसरी इश्यूज रहते हैं। वो बच्चे जिन्हें सेंसरी डिसऑर्डर्स हैं, सेंसरी इश्यूज हैं, या फिर जो ASD जिन बच्चों को रहता है, ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ओरल एवर्जन रहता है, मुंह में कुछ लेना पसंद नहीं करते हैं। तो टूथ ब्रशिंग जो करना है उनके लिए काफी डिफिकल्ट रहता है। तो कुछ बच्चे जो है सेंसरी डिसऑर्डर्स के चलते या तो हाइपो या फिर हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि कुछ बच्चे मुंह में कुछ लेना ही नहीं चाहते, या कुछ बच्चे इतना ज्यादा लेते हैं कि कोई भी चीज मुंह में डाल लेते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि खासकर जब बच्चे के ये चीज ओरल से रिलेटेड है तो हम बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि आखिर हम बच्चे को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं इस इशू को ओवरकम करने में। सबसे पहले जरूरी है उन्हें टूथ ब्रशिंग सिखाना कि किस तरह से हमें टूथ ब्रशिंग उन्हें सिखानी है। लेकिन उनके कुछ सेंसरी इश्यूज हैं जिनके चलते उनके लिए ये काम काफी डिफिकल्ट हो जाता है। हम उनकी हेल्प कैसे करेंगे। ओरल विजन के चलते हुए कुछ बच्चे जो हैं वो टूथब्रश लेना नहीं चाहते, तो सबसे पहले हम उनके सेंसरी सिस्टम को इवोक करने की कोशिश करेंगे कि सेंसरी सिस्टम उनका जो है एकदम से कोई चीज उनके मुंह में आती है जिसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है, तो उस वजह से वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले उनके सेंसरी सिस्टम को वेक करना जरूरी है, यानी कि कुछ ऐसा उनको इनपुट दिया जाए, कुछ ऐसा सेंसरी इनपुट दिया जाए जिससे वो आने वाली एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो सके। फॉर एग्जाम्पल आप मस्टर्ड ऑयल की एक ड्रॉप लेकर उनके गम्स की मसाज कर सकते हैं, या फिर आप उनके लिए उनके चीक्स पर हल्का टैप कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के साथ में या फिर हाथों से ही, तो उनके चिन और उनके जो माउथ का जो एरिया है जिसे हमने क्लीन करना है, बाहर से ही आप उनके चीक्स को, उनकी चिन को या उनके माउथ का जो आसपास का एरिया है उससे हल्का हल्का टैप करना जरूरी है, ताकि वो जो एक सेंसरी सिस्टम है उनका उसको वेक करना जरूरी है। इसके अलावा जो चीज रहती है, हम कुछ टेक्सचर भी दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि टूथब्रश जो है उनके अंदर जाने वाला है, उसका टेक्सचर हम उन्हें बाहर से लिप्स पे पहले देना स्टार्ट करेंगे कि उन्हें थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम उनके टेक्सचर को जो है हल्का सा उनके टैप करेंगे, टेक्सचर के साथ में रब कर सकते हैं या टैप कर सकते हैं उनके लिप्स पर ब्रश के ब्रिसल्स के साइड्स के साथ, या फिर उनके बैक की साइड पर, जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल है। जो हमारा इंटेंशन रहता है, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, वो हमारा पर्पस यही रहता है कि बच्चे के सेंसरी सिस्टम को हम अवेक कर सके, ताकि बच्चा उस आने वाली टास्क के लिए खुद को रेडी कर सके। टूथब्रश जो है उसको कैसा टूथब्रश होना चाहिए, टूथब्रश का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसका फेवरेट कलर क्या है बच्चे का, आप अगर उसके फेवरेट कलर के साथ चलते हैं तो दैट वुड बी मोर जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर हिम, क्योंकि उसके लिए जो है एक कलर का अच्छा होना बहुत पसंद। बच्चों को कुछ कलर स्पेशली चूज करते हैं कि मुझे ये कलर चाहिए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो कलर के साथ में जाने के बाद आप उनके साइज और टेक्सचर्स को लेकर भी थोड़ा सा इस मामले में भी हमें कॉन्शियस होने की जरूरत रहती है कि कुछ बच्चों को जो टूथब्रश है इस तरह से होने चाहिए जो हैंड में अच्छे से फिट हो सके। तो ये चीज एक या तो बहुत बड़ा ना हो साइज में, या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, उनके हैंड के अकॉर्डिंग हो, और टेक्सचर भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चा इजिली हाथ में ले ले। इसके अलावा ब्रिसल्स की बात करूं तो ब्रिसल्स बिल्कुल सॉफ्ट होने जरूरी हैं। हार्ड ब्रिसल्स उन्हें कम पसंद आते हैं, तो ब्रिसल्स जितने सॉफ्ट रहेंगे उतना ही इजी रहेगा उसके लिए ब्रशिंग करना। इसके अलावा आप चाहे तो 3 साइडेड ब्रश यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे रोटेट कम करते हैं जिस वजह से ओरल हाइजीन इतना प्रॉपर हो नहीं पाता। इसके अलावा आप वाइब्रेटिंग टूथब्रश भी कुछ बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप वाइब्रेटिंग टूथब्रश दे सकते हैं उन्हें। वो उनके लिए फन एक्टिविटी की तरह रहेगा और एक इंटरेस्टिंग भी रहेगा उनके सीखने के लिए। खासकर जो बच्चे सीखने वाले हैं उनके लिए अगर वो कंफर्टेबल है वाइब्रेटिंग ब्रश के साथ, तो आप उन्हें वाइब्रेटिंग ब्रश दे सकते हैं। इसके बाद बारी आती है टूथपेस्ट को चूज करने की। टूथपेस्ट कैसी
चाहिए। टूथपेस्ट ऐसी हो जो आपके बच्चे को जिसका टेस्ट पसंद आना चाहिए। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जैसे मिंट है या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आते, तो वो बच्चे अवॉइड करते हैं। तो आप टेस्ट ऐसा लें जैसे स्ट्रॉबेरी है या ऑरेंज है, ऐसे टेस्ट या ऐसे फ्लेवर बच्चों को पसंद आते हैं और उसे देखकर या उसकी स्मेल से ही अट्रैक्ट होकर उसको करना चाहते हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट रहती है कि फ्लोराइड फ्री जो टूथपेस्ट है अगर हम वो प्रेफर करें, क्योंकि फ्लोराइड से क्या होता है कुछ बच्चे टूथपेस्ट को स्वॉलो करना चाहते हैं, जो स्वॉलो करते हैं उनके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद चीज रहती है हम बच्चों के जो कुछ बच्चों को फॉर्म से प्रॉब्लम रहती है कि कुछ टूथपेस्ट उनका फॉर्म ज्यादा रहता है, एकदम मुंह में भर जाना फॉर्म, उससे बच्चे इरिटेट होते हैं। खासकर जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज रहते हैं तो उनके लिए भी आप ये कर सकते हैं फॉर्म फ्री टूथपेस्ट का यूज करें। तो टूथपेस्ट और टूथब्रश की ये तो थी टूथब्रश और टूथपेस्ट के चुनाव की बारी। उसके बाद बारी आती है कि हमें और क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में देने की जरूरत है। इसके अलावा एक चीज रहती है कि यूज मिरर का यूज करना बहुत जरूरी है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मुझे जो है किस तरह से मैं करना है और किस तरह से मैं कर रहा हूँ, वो कहाँ पर मेरा ब्रश जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है अगर मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ। तो एक विजुअल उनके सामने रहता है, तो एक विजुअल रहना जो है वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर मिरर का यूज होगा तो दैट वुड बी उसके लिए जो एक्टिविटी है वो इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और बच्चे लर्न भी जल्दी करते हैं। इसके अलावा एक चीज रहती है कि आप ही अपना शेड्यूल बच्चे के साथ ही बनाइए कि जब बच्चा आपका ब्रश कर रहा है तो आप ही ब्रश साथ में करिए और उसे बोलिए योर टर्न माय टर्न, आप अपनी टर्न लीजिए और फिर उसे रब करने के लिए बोलिए। तो ये फन एक्टिविटी और एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन जाती है अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो। इसके अलावा एक चीज रहती है कि आप कुछ एक्टिविटी को फन ऐड कर सकते हैं एक्टिविटी में, उसे एक एक्टिविटी समझ के ना उसको एक फन समझ के करें। अगर बच्चा आपका उसे हम सिली फेसेस बनाकर या फिर अजीब थोड़ी साउंड निकालकर जो उसे पसंद है कुछ साउंड्स निकालें जब हम ब्रशिंग कर रहे हैं, ये एक्टिविटी इंटरेस्टिंग बन जाती है और वो उस एक्टिविटी को करना पसंद करते हैं। एक चीज और रहती है कि टूथ ब्रशिंग उनके लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए बहुत बच्चे जो है वो करना नहीं चाहते हैं। तो ये चीजें जो है फन ऐड करना बहुत जरूरी है। इसके बाद बारी आती है कि रूटीन। ये एक्टिविटी जो है टूथ ब्रशिंग, इसे आप एक हैबिट बनाइए, इसे रोज रूटीन में रखिए, उनके शेड्यूल में रखिए ताकि बच्चा को पता रहे कि मुझे ये रोज ब्रश करना ही है, मैं इसे स्किप नहीं कर सकता हूँ। कि मुझे अगर बच्चे का मूड नहीं है तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ये जरूर करवाएंगे। तो बहुत जरूरी है हम इस जो चीज को स्किप ना करते हुए इसे हम उसके रूटीन में जरूर एक हैबिट की तरह यूज करें कि एक हैबिट बन जाए उसकी। इसके बाद बारी आती है शेड्यूल की। कुछ बच्चे स्टेप्स भूल जाते हैं कि मुझे इसके बाद क्या करना है, कि अगर मुझे रब करना है लेफ्ट साइड में किया फिर राइट साइड में किया, उसके बाद मुझे क्या करना है, कब रिंस करना है, कब मुझे टूथपेस्ट लगाना है, कब रिंस कहाँ रब करना है, लेफ्ट में करना है फिर राइट में करना है। ये स्टेप्स जो हैं उनके लिए थोड़े मुश्किल होते हैं समझने। अगर हम उन्हें विजुअली ये स्टेप्स देते हैं तो वो ज्यादा इजी रहता है उनके लिए पिक करना स्टेप्स। इसके बाद जो चीज रहती है टाइमर। बच्चे को यह भी पता होना चाहिए कि मुझे कितनी देर तक ब्रश करना है। कुछ बच्चों को पता नहीं रहता कि कितनी देर तक करना है। आप स्टार्टिंग में टाइम को कम रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस टाइम को इंक्रीज करेंगे ताकि बच्चे अच्छे से खुद के टीथ को साफ कर सके। तो इसके लिए आप विजुअल टाइमर का यूज कर सकते हैं। विजुअल टाइमर्स आर आल्सो गुड। ये जो टाइमर है उनके लिए एक अलर्ट रहता है कि मुझे इतने टाइम तक ब्रश करना है। इसके अलावा एक्सप्लेन करना उन्हें कि क्यों कर रहे हैं हम टूथ ब्रशिंग, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ओरल हाइजीन के लिए जरूरी है। हमें ये जो है अपने टीथ को क्लीन करना जरूरी है क्योंकि इससे हम हेल्दी रहते हैं। उन्हें कैविटी के बारे में बताना, उन्हें टूथ एक के बारे में बताना कि अगर आप नहीं करते हैं तो टीथ में कैविटी हो सकती है, टूथ डिके हो सकता है या टूथ में पेन हो सकती है। ये चीजें सब समझानी जरूरी है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक एक्टिविटी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरह से बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझाना है कि टीथ डर्टी है और उन्हें ब्रशिंग के साथ हम उन्हें क्लीन कर रहे हैं। ब्रशिंग क्यों जरूरी है यह भी बताना जरूरी है कि ब्रशिंग से जो है हम अपने टीथ के जर्म्स को खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में जर्म्स हो जाते हैं। उन जर्म्स को खत्म करना जरूरी है क्योंकि जब तक कोई चीज का कारण नहीं रहता है वो एक्टिविटी हम भी हो कोई भी काम करते हैं तो हम कोई रीजन रहे तो करना चाहते हैं। तो सेम इज विद आवर चिल्ड्रन। हमें उन्हें रीजन बताना कि आपके लिए ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि इससे आपके टीथ हेल्दी रहने वाले हैं। आई होप कि टूथ ब्रशिंग जैसा मुश्किल काम उनके लिए इजी होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए और आपके बच्चे के लिए इस एक्टिविटी को करना।